नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स पहली बार एक ड्रिल करने वाली है जो कि दोस्तों मल्टी कंट्रीज की ड्रिल है और ये पर्सियन गल्फ रीजन के अंदर होने वाली है। यानी कि दोस्तों ये होनी यूएई के अंदर है और ये एरिया ईरान और यूएई के साथ में जो लगता है पर्शियन गल्फ एरिया, उसके अंदर होनी है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया यूएई के अंदर पहली बार ये ड्रिल करेगा और इसके अंदर इसके फाइटर जेट और हैवी ड्यूटी एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होंगे और इस एक्सरसाइज का नाम डेजर्ट फ्लैग दिया गया है। इसके अंदर कल ही दोस्तों इंडिया के 6 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट, 2 C-70 ग्लोबमास्टर 3 और इसके अलावा लगभग 125 पर्सनल इंडिया से रवाना होंगे। और इस ड्रिल के अंदर इंडिया के अलावा यूएस, फ्रांस, साउथ कोरिया, यूएई, सऊदी अरेबिया और बहरीन की एयरफोर्स भी हिस्सा लेगी और ये ड्रिल 3 हफ्ते तक चलेगी। इसे दोस्तों एयर वारफेयर सेंटर जो अल डाफरा एयरबेस यूएई के अंदर है उसके द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाएगा और ग्रीस, जॉर्डन, कुवैत, इजिप्ट इसके अंदर ऑब्जर्वर की भूमिका निभाएंगे। और अन्य देशों की तरफ से इसके अंदर दोस्तों अमेरिकन F-15, F-16, फ्रांस का राफेल मिराज 2000 और रशिया का सुखोई भी भाग लेगा। और दोस्तों इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने पहले ही गल्फ कंट्रीज के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन बना लिए हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग के जरिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए और बायलैटरल एक्सरसाइज के जरिए कुछ एक सालों के दौरान। लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि हमारी एयरफोर्स भी गल्फ कंट्रीज के साथ में ऐसी एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज का हिस्सा बनेगी। और दोस्तों जहां तक इस एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस की बात है तो इसके अंदर दोस्तों ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरह के ऑपरेशंस किए जाएंगे, जिसके अंदर अवाक्स सिस्टम भी हिस्सा लेगा जो कि एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है और साथ ही फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी इसके अंदर हिस्सा लेंगे और एक रियल युद्ध के जैसा सीन क्रिएट किया जाएगा। और दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की अगर आप एक्सरसाइज की इस तरह की बात करें जो कि मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होती है तो ये पिछले 5 सालों में चौथी एक्सरसाइज होगी। इससे पहले जो दोस्तों अमेरिका की रेड फ्लैग एक्सरसाइज हुई थी 2016 में, या फिर इजरायली ब्लू फ्लैग हुई थी 2017 में और ऑस्ट्रेलिया की पिच ब्लैक हुई थी 2018 में, उसके अंदर भी इंडियन एयरफोर्स हिस्सा ले चुकी है। और दोस्तों इंडिया हमेशा ही पार्टनर ऑफ चॉइस रहा है अपनी एयरफोर्स के जरिए, क्योंकि दोस्तों हमारा देश ऐसा है कि यहाँ अलग अलग तरह के टेरेन्स हैं। जैसे कि दोस्तों लद्दाख की बात करें तो हाई एल्टीट्यूड रीजन है, राजस्थान की बात करें तो वहाँ रेगिस्तान है और इसके अलावा इंडियन ओशियन रीजन आप जानते ही हैं कि समुद्री इलाका है। तो हमें हर तरह का एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा दोस्तों एकमात्र दुनिया में इंडियन एयरफोर्स ही है जिसके पास वेस्टर्न फाइटर जेट भी है, जैसे कि राफेल, मिराज 2000, जगुआर। इसके अलावा ईस्टर्न फाइटर भी हैं जैसे कि सुखोई और मिग। और इसके अलावा अब हमारे पास लोकली बना तेजस फाइटर जेट भी है। और दोस्तों अगर इसके राजनीतिक मायने देखे जाएं तो आप ये देखिए कि हमारे आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे अभी यूएई और सऊदी अरब का दौरा करके आए थे, तो हमारे रिलेशन और ज़्यादा उनसे बड़े थे। जबकि पाकिस्तान को दोस्तों उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था जब उनके आर्मी चीफ गए थे, तो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने उनसे मिलना भी जरूरी नहीं समझा। यूएई के अंदर भी उनके साथ में ऐसा ही हुआ था, जबकि इंडिया अपने रिलेशन लगातार इनके साथ में बढ़ाता जा रहा है। फ्रांस से जब हमारा राफेल फाइटर जेट आया था तब भी दोस्तों यूएई ने एयर में रिफ्यूलिंग करने की हमारी मदद की थी। इसके अलावा दोस्तों इंडिया यूएई और सऊदी अरेबिया को अपनी ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी बेचने की कोशिश कर रहा है और उन्होंने भी इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया है। तो ऐसे में दोस्तों ये हमारे लिए चारों तरफ से फायदा ही फायदा है और पाकिस्तान का नुकसान है। धन्यवाद। जय हिंद।